क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 8.2 एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल आता ही आता है। 3 नंबर में, 4 नंबर में या 2 नंबर में, किसी में भी पूछता ही पूछता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करेंगे कैसे ध्यान से देखो। 10a + b कितना दिया हुआ है, √3 के बराबर। तो मैं फिर से लिख लेता हूं 10a + b = √3। अब देखो करेंगे कैसे, अप्रोच कैसे होनी चाहिए। हमें a और b चाहिए, एंगल चाहिए। एंगल चाहिए मतलब 10 हटाना है। अब 10 कैसे हटेगा, हमें पता है 10 √3 कब होता है, जब 10 60 होता है। तो मैं यहाँ पे 10a + b को ये लिख सकता हूँ, √3 को, इस √3 को मैं ये लिख सकता हूँ 10 60, क्योंकि 10 60 किसके बराबर होता है, √3 के। अब देखो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, तो इस 10 से ये 10 कट गया। एग्जाम में काटना नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखना है आपको, ये लिख देना है। एग्जाम में काटना नहीं है, काटते नहीं है, ठीक है। 60 ये हो गई इक्वेशन 1। अब दूसरी देखो क्या लिखा हुआ है, 10a - b = 1/√3। तो 10a - b ऐसे ही रहा मेरे पास, a - b, और 10 1/√3 कब होता है, 10 30 पे। तो मतलब यहां से क्या लिख दूंगा मैं, 10 30। अब याद रखना 10 कोड 60 मत कर देना, क्यों, 10 और 10 दोनों साइड 10 10 चाहिए, तभी तो इस 10 से ये 10 कटेगा। काटना नहीं है, एग्जाम में सिर्फ लिख देना है। तो a - b = कितना हो गया, 30 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखो a और b दो इक्वेशन मिल गई। अब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन याद होना चाहिए, क्योंकि उसी का एप्लीकेशन है। एग्जामिनर का इस क्वेश्चन देने का मतलब यही है कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आता है कि नहीं। तो क्या लिख दिया मैंने, a + b = 60 डिग्री, और दूसरी क्या है, a - b = 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। अब बस हो गया, ये कर लिया तो हमारा हो गया। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड कर दो तो कैसे ऐड करना है, LHS LHS के साथ, RHS RHS के साथ। तो मतलब a + b + a - b = 60 + 30 90। तो देखो इस b से ये b कट गया, तो 2a = कितना आ गया, 90। तो a कितना आ गया, 90 / 2, मतलब a = 45। a आ गया। अब a की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, तो यहां पे लिख दो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, a + b = 60, और a की जगह कितना है, 45। तो यहाँ पे a की जगह 45 लिख दो। तो 45 + b = 60। अब ये 45 का आ जाएगा यहाँ माइनस में, तो b = कितना आ गया, 60 - 45, तो कितना आ गया, 15 डिग्री। अब ये दोनों वैल्यू को चेक करके देख लेते हैं क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं। तो a + b मिलके 60 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो 45 + 15 60, और a - b मिलके 30 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो 45 - 15 = 30। तो देख लिया कितनी आसानी से क्वेश्चन कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को देखो और एग्जामिनर कैसे दे देगा। इसी क्वेश्चन को ये लिख देगा, ये 10 हटा के यहाँ पे कोट लिख देगा, ये कोट। तो यहाँ पे भी सेम ही आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ही आंसर आएगा, कोट कर देगा तो ये आंसर हो जाएगा। देखो अब इसी को और कैसे पूछ लेगा, देखो इसी को ऐसे पूछ लेगा कि भाई यहाँ पे ये लिख देगा, देखो यहाँ पे साइन लिख देगा, और यहाँ पे भी साइन लिख देगा, और इधर क्या कर देगा, 1/2। तो ये भी हमें पता है इसके कब होता है भाई, ये 60 पे होता है, ये 30 पे होता है, सेम आंसर आएगा। साइन की जगह यहाँ पे क्या कर देगा, ज्यादा से ज्यादा फिर कोस कर देगा, यहाँ पे भी कोस कर देगा, तो यहाँ पे भी कोस कर देगा। तो देखो सेम आंसर हो गया। सिमिलर तरीके से देखो कितने सारे क्वेश्चन मैंने फ्रेम कर दिए। अब सिमिलरली इसको ये कर देगा, देखो ध्यान से, इसको ये कर देगा, तो ये कर देगा हमारा 2/√3, और यहाँ पे क्या कर देगा, 2 कर देगा, और यहाँ पे सेक लिख देगा, और यहाँ पे भी सेक लिख देगा। तो देखो एक और क्वेश्चन बन गया सेम सिमिलरली। अब सेक की यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे कोसेक कर देगा, और यहाँ पे भी कोसेक कर देगा। तो देखो एक ही क्वेश्चन से कितने 6 तरह के क्वेश्चन बन गए, कैसे भी पूछ लेगा एग्जामिनर, ठीक है, कैसे भी पूछ लेगा। तो आपको बस कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तो आपके आराम से हो जाएंगे। आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत तसल्ली से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।